Hello students, I am Asha Rani from GGN Khalsa College Ludhiana and I am here again with the lecture on programs using forms. हमने forms को use करके थोड़े से program बनाने हैं and this is lecture is for BCA third year and इस lecture में हमने क्या करना है जो पिछले lecture में हमने collections किए थे उस collections के practical demo देखनी है. So learning objectives of this lecture will be Learning objectives of this lecture will be to identify the various aspects related to collections by doing the practical work. Right? These are the learning objectives. So अब इसके बाद हमने सबसे पहले तो collections क्या है वो पहले कर चुके हैं. अब ये जो different types की collections है, form control and printer collections, ये तीनों type की collections का हमने practical demo program के through समझना है इस lecture में. So in this lecture we are going to discuss about the collections, the programming aspect of collections. तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की collections होती हैं, एक built-in collections और एक होती है आपकी user defined collections. तो built-in collections में अगर आप बात करो तो we have forms collection, उसके बाद we have the controls collection, and the third one is your printer collection. ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम थियोरी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं. जो नेक्स्ट आती है वो आती है यूजर डिफाइंड कलेक्शन. बिल्ट इन के ये तीन पार्ट्स हैं, फॉर्म, कंट्रोल और इसका प्रिंटर कलेक्शन. तो उसके बाद लेट्स सी कि हम इनको कैसे कर सकते हैं. सपोज आई हैव इंसर्टेड अ कमांड बटन हेयर और मैं एक और इंसर्ट करती हूँ हेयर. Similarly, one more insert here और मैं इनको सबको मैं इसका साइज इक्वल कर देते हैं, मेक सेम साइज both, and then I have horizontal spacing, make equal, and also I just want to keep them here. ठीक है, तो ये मेरे तीन कमांड बटन्स हो गए. राइट, अब मैं इसी की ही तीन कमांड बटन्स की ही अगर मैं एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं. If I create a copy over here, so I have these three buttons also. ठीक है, command 1 2 3 and these are the three buttons here. Now we have these 6 command buttons. अब हम इसमें हम control collections लगाने के लिए मैं क्या करती हूँ, ये एक command button है, इसका enable true है और हम ये जो second command button है इसका enabled मैं false कर देती हूँ for the sake of understanding. ऐसे ही command 1 जो इधर बटन है मैंने इसको भी false कर दिया. राइट, तो मेरे पास जो अभी मैं इसको अगर प्रोग्राम को रन करूंगी तो स्टार्टिंग में ही मेरे पास ये जो दो बटन्स हैं ये आपके false enabled नहीं होंगे because I have set it enable false. तो अब इसकी जो प्रोग्रामिंग लिखनी है हमें इधर से, अब मैं इसके ऊपर क्या करना चाहती हूँ कि मैं अगर कोई इनेबल्ड है बटन तो वो डिसेबल हो जाए और जो डिसेबल्ड है वो इनेबल हो जाए. ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स सी हाउ आई कैन राइट द कोड. मैंने इसके ऊपर कमांड 1 क्लिक करते हैं तो मैंने डिम सी एज कंट्रोल, सी एक ऑब्जेक्ट कंट्रोल टाइप का डिक्लेयर किया. फॉर ईच ये लूप लगाया, फॉर लूप, ये फॉर ईच सी इन फॉर्म 1 के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं हम उनकी बातें कर रहे हैं, उसका हम ले रहे हैं. तो फॉर्म 1 के कंट्रोल्स पे इफ टाइप ऑफ सी इज कमांड बटन, अगर सी का जो टाइप है मतलब जितने भी कंट्रोल्स हैं फॉर्म के ऊपर उनमें से अगर सी कमांड बटन आता है तो उसके बाद क्या करना है, सी डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू सी डॉट नॉट सी डॉट इनेबल्ड. मतलब अगर वो इनेबल्ड है तो नॉट इनेबल होगा, मतलब डिसेबल हो जाएगा. अगर वो ऑलरेडी डिसेबल्ड है तो नॉट लग गया, नॉट
इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग द थिंग्स, मतलब अब वो उल्टा कर रहा है। अगर जो कोई बटन जो है कमांड बटन इनेबल्ड है वो डिसेबल हो जाएगा, वो डिसेबल है तो वो इनेबल्ड हो जाएगा। सिमिलरली मैंने सेकंड कमांड बटन पे भी यही कोडिंग लगा दी है कि अगर उसके भी सेम पैरामीटर्स हैं और वो इस तरीके से करते हैं तो वो मतलब चेंज हो जाए। तो इफ आई रन दिस प्रोग्राम नाउ, व्हाट आई विल गेट, कमांड 1, कमांड 2 बटन एंड कमांड 1 बटन वो स्टार्टिंग में ही आपके मैंने डिसेबल किए थे। तो कमांड 1 पे क्लिक पे मैंने कोडिंग लगाई है, तो सी अब मैंने उस पर जो डिसेबल्ड थे वो इनेबल हो गए और जो इनेबल्ड थे वो डिसेबल हो गए। तो ये है कलेक्शंस का काम कि जो उसने उल्टा किया। नाउ अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो अगेन आई गेट द सेम सिनेरियो जो पहले था। अब मैं फिर से अगर कमांड 1 पे जाऊंगी तो फिर से वो चेंज हो जाएगा। अगर इस पे करती हूँ तो वो बाकी जो इनेबल्ड थे डिसेबल्ड हो जाएंगे। तो दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। अब इसके अंदर और भी चीजें आप कर सकते हो। आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इनेबल डिसेबल्ड नहीं करना चाहते, हम इसके अंदर इफ आई वांट टू गिव, हम मैसेज बॉक्स ही अब डाल लो, एक मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में क्या प्रॉम्प्ट करना चाहते हो आप, हमने सी डॉट कैप्शन को ही आपने मैसेज बॉक्स डाल देना है कि हम ना हर जो इसका जो कमांड बटन है उसके कैप्शन में क्या है उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हाउ इट विल गो लाइक दिस, इफ आई रन इट, अब मैं रन करती हूँ तो इफ मैं कमांड बटन पे क्लिक करूंगी तो सी हियर, अब ये देखो कमांड 3 ओके किया, कमांड 2, कमांड 1, 3, 2 एंड 1। सो ये जितने भी आपके पास यहाँ पे कमांड बटन्स थे उन सबके जो कैप्शन में लिखा हुआ कंटेंट है वो शो करेगा, राइट। अगेन हम इसको कर सकते हैं। सो अब इसके अगर आपको इस पे कोई भी करना, कुछ भी आपने इसमें अगर आप सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स करना चाहते हो अपने कमांड बटन के ऊपर, तो आप ये और भी कोई भी बटन आप और किसी उस पर भी चेंजेस कर सकते हो। मान लो आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स लिया है, टेक्स्ट बॉक्स को लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। मैं इसमें भी एक चीज और लिख सकती हूँ कि अगर ये जैसे ये है कि अगर इफ सी डॉट कैप्शन इज इक्वल टू, अगर सी डॉट कैप्शन किसी का कमांड 1 है, कमांड 1 है तो उसका तो देन तो कमांड 1 है तो उसका कैप्शन का अगर कहीं पे किसी पे कमांड 1 लिखा है तो आप उसको आप सिंपली सी चीज है डॉट इनेबल्ड को फॉल्स कर दीजिए, इज इक्वल टू फॉल्स। ये एंड इफ हो गया, राइट, और ये ऊपर आपका एंड इफ, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, बस जिसका कमांड बटन अगर मान लो है तो उसका कैप्शन, जिसके भी कैप्शन में कमांड 1 है तो उसका जो स्टेटस है वो फॉल्स हो जाए, मतलब वो इनेबल ना हो। सो अगर मैं इसको प्रोग्राम को रन करती हूँ एंड आई क्लिक ऑन दिस, सी कमांड 1 जहां पे भी लिखा है वो डिसेबल हो गया। तो ये कमांड हमने यही काम किया है, हमने यही बोला था कि कमांड 1 जिस पे भी लिखा है वो डिसेबल्ड हो जाए। तो these are the things how you can manipulate in the control part of this form। आप इसमें और चेंजेस जितने भी करना चाहते हो आप इसमें कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे अब टेक्स्ट बॉक्स के लिए करेंगे। नाउ लेट्स सी, अगर मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्टेड है इसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स जब मैं रन करती हूँ तो यू कैन सी हियर कि वी कैन टाइप एनीथिंग इन दिस। आप इसको डिलीट कर सकते हो, आप इसके अंदर लिख सकते हो। आप जैसे ही मैं यहाँ लिख रही हूँ यू कैन इजीली टाइप इनटू इट, राइट। अब इस चीज को मैं चेंज करना चाहती हूँ, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं। इफ आई वांट टू चेंज, हाउ आई कैन चेंजेस, कि अगर ये तो कमांड बटन की होगी कोडिंग, अब मैं इसी में ही एल्सिफ लगा के, एल्सिफ टाइप ऑफ सी इज टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, type of C is text box, then you can do it like this। आप उसको क्या करना चाहते हो, C dot text box, C dot lock,
इज इक्वल टू नॉट सी डॉट लॉग, राइट। अब आप इसको एल्स इफ इंडेफ बंद हुआ, राइट, ओके। लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन। मैंने कमांड 1 पे ही लगाया है, ठीक है। सो लेट्स सी, अब इस पे लग गया। मैंने यहाँ लॉक लगा दिया है उस पे टेक्स्ट बॉक्स पे, एंड नाउ यू विल रन द प्रोग्राम। आप देखोगे कि अब मैं अभी देखो यहाँ पे आप लिख पा रहे हो, यू कैन राइट, यू आर एबल टू राइट, यू आर एबल टू राइट एनीथिंग, राइट। मैंने कमांड 1 के क्लिक के ऊपर लगाया था कि टेक्स्ट बॉक्स लॉक हो जाए, तो जब मैं कमांड 1 पे क्लिक करूंगी तो ये तो हो ही गया डिसेबल इनेबल, जो कमांड दी हुई थी। नाउ आई एम नॉट एबल टू राइट इन इट, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो लॉक हो गया। तो इसी तरीके से यू कैन मेक सो मेनी चेंजेस टू योर डॉक्यूमेंट। आप इसको लगा के अपना जिस तरह से भी करना चाहते हो, कोई चेंज करना चाहते हो, कंट्रोल्स को मैनेज करना चाहते हो, तो ये फॉर्म कंट्रोल्स आपके इस तरीके से मैनेज करने में आपको हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर फॉर्म कंट्रोल, दिस इज योर कंट्रोल कलेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज योर फॉर्म कलेक्शन। अब फॉर्म कलेक्शन के लिए लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पे कितने फॉर्म्स हैं? 3। अब ये जो 3 फॉर्म है ये फॉर्म कलेक्शन है या प्रोजेक्ट है? ये जो मेरे फॉर्म्स हैं, दीज फॉर्म्स आर द पार्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट। ये फॉर्म की कलेक्शन नहीं है, क्योंकि जब हमने फॉर्म की कलेक्शन की डेफिनेशन की थी, हमने जो उसमें बताया था कि फॉर्म्स की कलेक्शन कीप्स द ट्रैक ऑफ द लोडेड फॉर्म्स, मतलब जो भी फॉर्म लोड होंगे उसकी ट्रैक करेंगे। अब जैसे अगर मैं इसको रन करती हूँ, इस अपने फॉर्म को रन किया, अब ये कितने फॉर्म है? ये 1 है। तो यहाँ पे फॉर्म कलेक्शन में कितने फॉर्म होंगे? यहाँ पे भी फॉर्म कलेक्शन में सिर्फ 1 ही फॉर्म है, बिकॉज 1 ही फॉर्म अभी लोड हुआ है। तो लेट्स सी, अब इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर मेरे पास मान लो ये है फॉर्म कमांड 4, मैं यहाँ पे कर देती हूँ फॉर्म 2 डॉट शो, ठीक है। फॉर्म 2 डॉट शो हो गया, और अगले कमांड 3 के क्लिक पे मैं फॉर्म 3 डॉट शो कर देती हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब मेरे पास ये 2 कमांड्स हैं। अगर मैं कमांड 3 को क्लिक करती हूँ तो ये मेरा फॉर्म 3 ओपन हो गया, राइट। ये 3 फॉर्म है, ये मेरा ओपन हो गया। उसके बाद अगर मुझे ये मेरा, अब मैं कमांड 2 पे क्लिक करूंगी तो ये मेरा सेकंड फॉर्म ओपन हो गया। अब मेरे फॉर्म की कलेक्शन में कितने फॉर्म्स हो गए? 3, 1 2 3, बिकॉज ये तीनों फॉर्म अब लोड हो गए हैं। तो ये जो लोडेड फॉर्म्स की जो ट्रैक रखता है, लोडेड फॉर्म के साथ आपने जो कुछ करना होता है, दैट इज द वर्क ऑफ फॉर्म कलेक्शन। अब मैं इन लोडेड फॉर्म्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं तो हम इसमें देखते हैं। अब जैसे अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, एक फॉर्म को डिलीट कर दिया, तो अब मेरे पास कितने फॉर्म रहे? 2। अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, नाउ आई हैव ओनली 1 फॉर्म। तो सिमिलरली अब मेरे पास सारे फॉर्म्स क्लोज हो गए। तो फॉर्म कलेक्शन इज बेसिकली कीपिंग द ट्रैक ऑफ योर ऑल द लोडेड फॉर्म्स। अब लोडेड फॉर्म्स के ऊपर आप कैसे की चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे काम कर सकते हो, फॉर्म कलेक्शन कैसे करेगा, तो आइए देखते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म्स की हम एक साथ कैसे करते हैं। सपोज करो मैंने एक बटन लगाया इसका, एंड दिस इज कमांड 5, इसका बटन का नाम है, एंड आई जस्ट वांट टू चेंज द कैप्शन। तो मैं इसका ना, हम फॉर्म प्रॉपर्टीज ही कर लेते हैं, इसका जो कैप्शन है वो फॉर्म प्रॉपर्टीज ही देख लेते हैं कि हम इससे फॉर्म प्रॉपर्टीज को ही मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है कि मैं चाहती हूं कि फॉर्म प्रॉपर्टीज पे जब मैं क्लिक करूं तो मेरे जितने भी लोडेड फॉर्म्स हैं उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। दिस हाउ कैन आई डू दिस इज कि मैंने सबसे पहले, आपको पता ही है कि हम जैसे पहले भी आपने किया ही है ये वाली चीज, तो कि हमें सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर उसके टाइप का है, कलेक्शन के टाइप है। जैसे हमने यहाँ पे डिम सी एज कंट्रोल किया था। अब मुझे यहाँ पे क्या करना, बिकॉज आई एम यूजिंग द फॉर्म कलेक्शन, तो हमने क्या करना है, डिम एफ कोई भी वेरिएबल ले लो, एंड एज इसको हम दे देते हैं फॉर्म के टाइप का।
ठीक है, कि मैंने ये फॉर्म टाइप का कर लिया है। उसके बाद आई वुड नाउ नेक्स्ट क्या था कि अब आपने क्या किया था कि फॉर ईच लूप आपने लगाना है, करना क्या है वो हमने डिसाइड करना है। सो फॉर लूप लगाया कि हम हर फॉर्म के साथ फॉर ईच एफ, ठीक है, हम हर फॉर्म के साथ ईच एफ किस में है वो, हमने वीबी डॉट फॉर्म्स, हर जो भी जितने भी उस फॉर्म्स मतलब आपके प्रोजेक्ट में वीबी में उस वक्त जितने फॉर्म्स हैं उनके साथ आप क्या करना चाहते हो। आई जस्ट वांट टू चेंज द बैक कलर प्रॉपर्टी इसकी है बैक कलर इज इक्वल टू वीबी, आप ब्लू कर सकते हो या कोई भी कलर आप जो देना चाहते हो वो दे सकते हो। एंड नेक्स्ट आपका लूप क्लोज। छोटी सी चीज की है कि लोडेड फॉर्म्स जितने भी हो, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं आपके जितने भी लोडेड फॉर्म्स हैं उनका कलर जो है वो ब्लू हो जाए। तो विल इट गो। अब मैंने इसको क्या किया, फॉर्म प्रॉपर्टीज पे कलर किया क्योंकि अभी इस वक्त एक ही फॉर्म है तो वो ब्लू हो गया। अब मैं जब इस कमांड 4 पे क्लिक करेंगे, नाउ वी हैव द अनदर फॉर्म, अब ये मेरे पास दूसरा फॉर्म है, ठीक है। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास ये तीसरा फॉर्म आ गया। अब मैं दोबारा फॉर्म प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगी तो अब हमारे पास कितने फॉर्म्स हैं जो लोडेड है, 3। उसने तीनों के तीनों फॉर्म्स का जो है कलर चेंज कर दिया। तो ये बेसिकली अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है, छोटी से छोटी एप्लीकेशन भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, उसमें 10 से 12 फॉर्म्स आपके मिनिमम लग जाते हैं। तो दिस form collection concept is very essential and very good to manipulate, to do the things with the forms in one go। आप ऐसे ही अभी आपने सबका कलर चेंज कर लिया, आप चाहो तो इससे अपने आप चाहते हो एक क्लिक में मेरे जितने भी फॉर्म्स हैं, मैंने बार बार सबको बंद किया है तब मेरे फॉर्म बंद हुए हैं। नाउ व्हाट आई वांट इज मैं सिंगल क्लिक करूं, सिंगल क्लिक करने पे ही मेरे सारे जो फॉर्म्स हैं, जितने भी ओपन फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएं। सो और एक फॉर्म को छोड़ के अगर हम चाहते हैं कि वो तो चलो पहले सारे फॉर्म्स बंद करते हैं और उसके बाद वी विल डू कि एक फॉर्म के साथ कैसे होगा। डू इट नाउ। इसके अगर सपोज अब मैं इसको बैक कलर को हम बंद कर देते हैं, आई गिव दिस द कमेंट, इसको कर देते हैं। अब मैं चाहती हूं कि जब मैं एक बटन पे क्लिक करके मेरे जितने भी फॉर्म्स हैं वो बंद हो जाएं और सिर्फ तो मेरे जितने भी फॉर्म ओपन है फर्स्ट फॉर्म के साथ ही सारे के सारे अनलोड हो जाएं। तो यू जस्ट आपको एक कमांड देनी पड़ेगी, सिर्फ एक कमांड, अनलोड एफ। ये देखो हाउ इट विल वर्क। सपोज मैंने ये मेरा फॉर्म है, ये मेरा सेकंड फॉर्म ओपन हो गया, ये मेरा थर्ड फॉर्म ओपन हो गया, 3 फॉर्म्स मैंने ओपन कर दिए। नाउ व्हाट आई वांट इज कि मैं एक बार क्लिक करूं और मेरे सारे फॉर्म्स, अब ये 3 फॉर्म्स ओपन है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे फॉर्म्स एक ही क्लिक में बंद हो जाए, मेरे को बार बार बंद ना करे। तो बिकॉज मैंने अनलोड एफ लगाया हुआ है उस पे प्रॉपर्टीज पे, तो देखो यहाँ पे बंद हो गए। अब एक और चीज भी आप कर सकते हो कि आप चाहते हो कि जो आपका मेन फॉर्म है वो बंद ना होए और बाकी सारे फॉर्म बंद हो जाए। तो व्हाट यू कैन डू इज, उसकी कोडिंग कैसे होएगी, इफ f dot name is not equal to is equal to form 1, क्योंकि हम फॉर्म 1 को नहीं बंद करना चाहते, उसको छोड़कर बाकी सारे अनलोड हो जाए। इसको हम एंड इफ कर देंगे, एंड इफ, एंड दिस इज द वे। अब इसको आप रन करके देखो क्या होगा। ये मेरा फर्स्ट फॉर्म खुला, ये मेरा सेकंड फॉर्म खुला, राइट, एंड देयर इज माय थर्ड फॉर्म, ये मेरा थर्ड फॉर्म खुला। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लोज ऑल अदर फॉर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट वन को छोड़ के बाकी सारे फॉर्म्स मैं क्लोज करना चाहती हूँ। इस पे क्लिक करूंगी तो ये देखो बाकी जो दोनों फॉर्म्स हैं वो आपके बंद हो गए। दिस इज द वे हाउ यू कैन मैनिपुलेट विद द फॉर्म प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमने चेंज करना सीखा, हमने उनको अनलोड भी कर दिया, सबको आप अनलोड कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, आप काउंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें आपको लिख के, इसमें हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, f डॉट काउंट।
आप एफ डॉट काउंट को हमने मैसेज बॉक्स करा लेते हैं, हम मैसेज प्रिंट करा लेते हैं कि कितने फॉर्म्स आपके ये जो एफ डॉट काउंट आपको देगा, क्योंकि काउंट प्रॉपर्टी ही अकेली इसके अंदर चलती है फॉर्म्स के अंदर, बाकी मेथड्स तो इसके सारे इनबिल्ट हैं जो भी हैं, इसमें और कोई मेथड जो चलेंगे नहीं, सिर्फ काउंट प्रॉपर्टी चलती है। तो एफ डॉट मैसेज बॉक्स आप डिस्प्ले करा सकते हो कि हाउ मेनी फॉर्म्स आर लोडेड। अब यहाँ पे अगर आप कराओगे तो उसने 3 देने हैं, सॉरी 1 देना, क्योंकि आपने उनको अनलोड करा चुका है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको करा लेते हैं कि मैसेज बॉक्स एफ डॉट काउंट की वो स्टार्टिंग में हमें बताए कि हमारे टोटल कितने फॉर्म्स हैं। तो सी ये मेरा फॉर्म 1 हो गया, ओके, ये मेरा फॉर्म 2 हो गया और 3 फॉर्म्स हो गए। अब मैं फॉर्म प्रॉपर्टीज पे जब मैं क्लिक करूंगी, सी मैसेज बॉक्स आया 9 0 4, okay, these are 3 forms 9 0 and 4। ये हमारे कमांड बटन्स के उसने वो दे दिए हैं कि कौन कौन से उसकी इंडेक्सिंग थी, ठीक है। तो दीज उसने हमें काउंट करके बता दिया एंड क्लोज भी कर दिया उसने सारे, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन मैनिपुलेट विद द फॉर्म्स। Now let's see the next type of collection, that is printers collection। printer collection के लिए मैं क्या करती हूँ, एक ना मुझे लिस्ट बॉक्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। I just want to see the list in this list box कि मुझे ये चाहिए, इसके ऊपर मैं इसका नेम चेंज कर लेती हूँ, 6 हो गया। एंड I just want to change the caption also। मैं इसका कमांड प्रिंटर्स, चेक प्रिंटर्स, हम इस पे क्योंकि प्रिंटर कलेक्शन यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे चेक, मैंने इसका कैप्शन दे दिया चेक प्रिंटर्स और मैंने इसका नेम भी चेंज कर दिया कमांड बटन, ठीक है। और ये मेरा लिस्ट बॉक्स है, इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लो, इसका नाम है लिस्ट 1, ठीक है। इसमें लिस्ट 1 डिस्प्ले, इस पे जो कैप्शन है वो लिस्ट 1 ही है, राइट। सो लेट्स सी, अब चेक प्रिंटर्स के ऊपर हमने कमांड करानी है कि मेरे को अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आई जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी प्रिंटर्स, विच प्रिंटर्स आर इंस्टॉल्ड इन माय सिस्टम। सो फिर से वही काम करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं सारे के सारे कलेक्शंस में। तो लेट डिम पी एज प्रिंटर, आई जस्ट वांट टू यूज इट एज प्रिंटर, राइट। उसके बाद फॉर लूप फॉर ईच पी, ठीक है, इन वीबी डॉट प्रिंटर्स। अब आपके जितने भी इसके अंदर जो भी प्रिंटर्स हैं एलोकेटेड हैं, आप वो इसके अंदर से लोगे प्रिंटर्स। अब क्या करना है आपने, जितने भी प्रिंटर्स की डिटेल है वो पी में आएगी 1 बाय 1 करके। अब वो डिटेल को आपने कहाँ ट्रांसफर करना है, आप अपने इसमें देखो, हम इस लिस्ट बॉक्स में आप वो इसको शो करना चाहते हैं। मैंने कोई मैसेज बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे और तरीके से नहीं चाहिए, मुझे सारा का सारी जो चीजें हैं वो इस लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले करनी है। तो इस लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज वीबी डॉट प्रिंटर। आप देखो लिस्ट बॉक्स में डालनी है तो आपने लिखना है लिस्ट 1, क्योंकि उसका नेम लिस्ट 1 था। उसके बाद एड आइटम, ये हमने मेथड लगाया इसका एड आइटम, एड आइटम लगा। क्या एड आइटम करना है हमने, पी डॉट, क्योंकि पी वहां से आया क्योंकि उसके अंदर आइटम है, और फिर हमने लेना है डिवाइस नेम, ठीक है, पी डॉट डिवाइस नेम। और यहां पे आपने फॉर का नेक्स्ट आपने लूप इसको क्लोज कर दिया, राइट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ। अब इसको रन करेंगे तो ये बाकी पोर्शन हम नहीं अब करेंगे। अब मैं इसको रन करती हूँ। इफ आई वांट टू चेक द प्रिंटर, सी आई हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ द प्रिंटर अटैच टू इट, वट एवर द प्रिंटर के जो आप कंट्रोल पी करते हो तो उसमें जो आपके पास चॉइसेस आती है उसमें ये चीजें मेरे यहाँ पे इसमें हैं, तो दीज ऑल विल बी डिस्प्लेड। सो दिस इज अबाउट द प्रिंटर कलेक्शंस। सो प्रिंटर कलेक्शंस आपकी जस्ट टू नो अबाउट द कि प्रिंटर कैसे होता है, राइट। अब मैं इसके अंदर हम एक चीज करना चाहते हैं कि सपोज करो कि मेरे पास 20 फॉर्म है, ठीक है, 20 फॉर्म पे हर फॉर्म पे 10-10 कंट्रोल है, तो ऑलमोस्ट 200 कंट्रोल्स हो गए।
अगर मान लो मुझे 20 फॉर्म्स के जितने भी कंट्रोल्स हैं उनको एक एक करके अगर उनका फॉन्ट बोल्ड करना है तो मुझे हर फॉर्म खोलना पड़ेगा, हर फॉर्म ओपन करके हर कंट्रोल की प्रॉपर्टीज में जाके आई हैव टू डू द चेंजेस। अब मैं इसी चीज को वी कैन डू इजीली विद द कलेक्शंस। तो हाउ यू कैन डू विद द कलेक्शंस कि हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो कलेक्शंस को नेस्टेड कर देंगे। ठीक है, हमने दो कलेक्शंस को क्या कर देना है, नेस्टिंग कर देनी है दो कलेक्शंस की। कैसे होगी नेस्टिंग, लेट्स सी, एक बटन और ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सी दिस। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सपोज करो कमांड 6 है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लिस्टिंग करना चाहती हूँ कि मेरे पास अब 3 फॉर्म्स हैं, राइट। अब 3 फॉर्म्स कौन कौन से हैं, फॉर्म 1 है जो ये अभी चल रहा है, फॉर्म 2 है, इसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं है, चलो हम डाल देते हैं कंटेंट इसके ऊपर। सी वी कैन जस्ट पुट हियर कमांड 1, कमांड 2, कमांड 3, ये मैंने कंटेंट डाल दिया जस्ट। ठीक है, नाउ आई हैव दिस कमांड फॉर्म 3, ये मेरा फॉर्म 3 का है, राइट। अब इसके अंदर अब हम ये फॉर्म 1 हो गया, फॉर्म 2, फॉर्म 3, 3 फॉर्म्स हो गए। 3 फॉर्म के ऊपर मुझे मैनिपुलेशंस करनी है कि मैं कैसे मैनिपुलेट करूं चीजों को। सो उसके लिए लेट्स सी हाउ इट विल बी डन। तो हमने अब इसके अंदर करना है, हमने थोड़ी सी इसके अंदर नेस्टिंग करनी पड़ेगी। नेस्टिंग ऑफ किसकी, देखो हर फॉर्म के हर कंट्रोल, पहले आपको कंट्रोल चाहिए, हर फॉर्म चाहिए, एक्सेस चाहिए, फिर हर फॉर्म के अंदर के कंट्रोल्स चाहिए। तो सबसे पहले आप फॉर्म कलेक्शन लोगे क्योंकि आपको हर फॉर्म चाहिए। लेट dim f एज फॉर्म, ठीक है। अब मैंने dim c एज कंट्रोल, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया आपका dim c और f ले लिए। अब क्या करना है, हमने फॉर्म और कंट्रोल के कलेक्शन टाइप के 2 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए। अब फॉर ईच f इन vb.forms, मतलब हर फॉर्म, जितने भी प्रोजेक्ट में आपके फॉर्म है वो एक एक करके f में आएंगे, राइट। अब पहला फॉर्म आया f में, पहला फॉर्म जब f में आएगा, फॉर ईच c इन f डॉट कंट्रोल, मतलब उस पहले फॉर्म के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो c में जाएंगे। ठीक है, एक एक करके पहला फॉर्म आया, पहले फॉर्म का पहला, मान लो पहले फॉर्म में 10 कंट्रोल हैं, तो 10 कंट्रोल क्या होंगे, सी के अंदर जाएंगे एक एक करके। तो पहला कंट्रोल उसका फॉन्ट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू, फिर अंदर वाला लूप ही दोबारा चलेगा। सेकंड कंट्रोल उसका फॉन्ट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू, थर्ड कंट्रोल इज इक्वल टू ट्रू, फोर्थ कंट्रोल का फॉन्ट इज इक्वल टू ट्रू। इसी तरीके से जब ये लूप, अंदर वाला लूप चल जाएगा कि सपोज पहले फॉर्म में 10 कंट्रोल है, तो ये अंदर वाला लूप जब 10 बार चल जाएगा फिर ये लूप से बाहर आएगा। लेकिन जब दोबारा लूप से बाहर आएगा तो f के अंदर जो आपके प्रोजेक्ट का दूसरा फॉर्म है वो लोड हो जाएगा, और वो लोड होने के बाद अगेन जो दूसरे फॉर्म के कंट्रोल्स हैं वो सी में एक एक करके आएंगे। अब एक एक करके आएंगे तो उनका फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। तो समझ रहे हो आप कि मैं अपने प्रोजेक्ट में जितने भी मेरे लोडेड फॉर्म्स हैं, मैं चाहती हूं कि उन लोडेड फॉर्म्स के अंदर जितने भी कंट्रोल्स हैं उनके लेबल्स का फॉन्ट जो है वो बोल्ड हो जाए। तो इट्स वेरी सिंपल, आप इसके अंदर ये वाला हमने इसमें नेस्टिंग कर दी, कंट्रोल कलेक्शंस को नेस्ट कर दिया फॉर्म कलेक्शन के अंदर। ठीक है, कंट्रोल कलेक्शन की नेस्टिंग कर दी फॉर्म कलेक्शन के अंदर। तो हाउ इट गोज, अब इसको जाके देखते हैं हम। अगर सपोज करो मैंने एक फॉर्म ओपन भी कर लिया, सपोज एक फॉर्म हम ओपन कर लेते हैं ना, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूं तो व्हाट विल हैपन, हमने इसको किया था तो सी, इस फॉर्म के जो लेबल्स थे वो भी बोल्ड हो गए, यहां वाले लेबल्स भी थे वो भी बोल्ड हो गए। तो ये इसकी ब्यूटी है कि आपने कलेक्शंस को अगर आप नेस्टिंग कर सकते हो देन यू कैन यूज इट वेरी एफिशिएंटली, और ये आपके प्रोग्रामिंग को और भी एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग बना सकता है। Students, this is the assignment for you to do on the basis of this lecture. First of all, you will write a program to count the total number of controls in the whole project. मतलब आपके अगर एक प्रोजेक्ट में मान लो 3 फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म्स हैं, हर फॉर्म, एक फॉर्म के कंट्रोल्स नहीं, आपको टोटल जितने भी फॉर्म्स हैं उनके कंट्रोल्स को काउंट करना है, कितने कंट्रोल्स लगाए हैं आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट में।
ठीक है, ये प्रोग्राम लिखना है। नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल द फॉर्म्स इन अ लिस्ट बॉक्स। आप एक लिस्ट बॉक्स में जितने भी फॉर्म्स आपके प्रोजेक्ट में होंगे उन सबके फॉर्म्स के नेम्स जो होंगे वो आपके लिस्ट बॉक्स में शो होने चाहिए। एंड थर्ड प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू इनेबल और डिसेबल, मतलब अगर वो बटन इनेबल्ड है तो डिसेबल हो जाए और डिसेबल्ड है तो इनेबल हो जाए। वो करना है कमांड बटन को विद अ पर्टिकुलर नेम, मतलब आप कोई आपके अगर मान लो फॉर्म में आपके पास 10 बटन है, 10 बटन में से किसी एक, मतलब सपोज नेम आपने चूज कर दिया कि किसी कमांड बटन का नाम है कमांड 1, ठीक है, कमांड 1 नाम से मान लो 4 कमांड बटन आपके प्रेजेंट है, तो आप कमांड 1 के बटन्स को सबको इनेबल कर दो या उनको डिसेबल, मतलब अगर वो इनेबल्ड है तो वो डिसेबल्ड हो जाए, वो डिसेबल्ड है तो वो इनेबल हो जाए। तो इस तरीके की प्रोग्रामिंग आपने करनी है। So I hope you must have the clear concept of collections now, and these are the references which I follow for this lecture, and hope you had a beneficial learning. Thank you. Thanks a lot.